वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अखिलेश और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप अफर्मेटिव और निगेटिव इंटेरोगेटिव क्लास नहीं देखे हैं तो इस क्लास को मत देखिएगा। सबसे पहले आप जाइए अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटेरोगेटिव क्लास देखो, वहाँ से नोट बना, उसके बाद फिर आके इस क्लास को अटेंड करना, यहाँ से नोट बनाना। ठीक है, चलो मैं इस क्लास को अब शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होता है। देखो, मैं वैसे कि हर एक क्लास में मैंने पहचान बताया है, फिर भी मैं इस क्लास में भी पहचान बता देता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होगा। देखो, इसके वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है आदि शब्द देखने को आपको मिल जाते हैं। ठीक है, और दूसरा जो पहचान इसका है कि परफेक्ट हिंदी, आप बताइए जरा मुझे, परफेक्ट हिंदी होता है पूरा। क्या? पूरा। तो जो काम बेटा समाप्त हो जाते हैं उन्हीं कामों को दिखाने के लिए हम इसी टेंस का प्रयोग करते हैं। और जो काम समाप्त हो जाते हैं उस काम को जब कभी हम बताएंगे, उस के बारे में वर्णन करेंगे, व्यक्त करेंगे, तो उस वाक्य के अंत में ऑटोमेटिक ही अपने आप चुका है, चुकी है, चुके हैं, इनमें से कोई ना कोई शब्द आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आपको पहचान रटना नहीं है, आपको समझ लेना है कि जो काम समाप्त हो जाएंगे उस काम को दिखाने के लिए हम इसी टेंस का प्रयोग करेंगे। आई होप कि आपको पहचान क्लियर हो गया होगा, आइडेंटिफिकेशन आप समझ गए। अब आते हैं हम नियम पे आते हैं। हम लोग क्या सीखें? देखो, हम लोग सीखने वाला इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव सीखेंगे। तो आपको हेडिंग डाल लेना है पहले, इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव, फिर आपको दो स्ट्रक्चर नोट करना है। एक स्ट्रक्चर ऐसा है कि जो यस या नो टाइप का होगा। यस या नो टाइप का स्ट्रक्चर यह आपके सामने लिखा है। यस या नो टाइप क्या होता है पिछले क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, फिर बता दे रहा हूँ। यस या नो टाइप का मतलब होता है बेटा एक ऐसा सवाल जिस सवाल का जवाब हम हाँ या ना बोल के दे देते हैं, यस या नो में दे देते हैं, उसी क्वेश्चन को बोलते हैं यस या नो टाइप। और इनमें जो सवाल पूछे जाते हैं हमेशा क्या से सवाल पूछे जाते हैं और क्या शब्द हमेशा पहले आते हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं यस या नो टाइप, क्योंकि इसका जवाब इन सवालों का जवाब हम हाँ या ना में दे देते हैं, इसलिए इसका नाम है यस या नो टाइप। तो सबसे पहले आपको यस या नो टाइप डाल के ये स्ट्रक्चर नोट कर लेना कि सबसे पहले हैज़ या हैव दोनों में से कोई एक, सब्जेक्ट, नॉट या नेबर, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। दूसरा स्ट्रक्चर आपको नोट कर लेना है कि WH फैमिली। WH फैमिली क्या होता है? मैंने बताया था कि एक ऐसा सवाल जिस सवाल का जवाब हम हाँ या ना में बोलकर नहीं दे पाते हैं, यस या नो में नहीं दे पाते, उन्हीं को बोलते हैं WH वर्ड। मैंने ये भी बताया था कि WH फैमिली क्यों बोलते हैं, क्योंकि जिन शब्दों से सवाल पूछते हैं उन सभी का पहला लेटर या तो W होता है या तो H होता है, जैसे व्हाट, हुम, व्हेन, हु, वेयर, विच, हाउ, इन्हीं सभी शब्दों से सवाल पूछते हैं। तो दूसरा स्ट्रक्चर आपको नोट कर लेना कि WH वर्ड जिसमें प्रयोग किए जाएंगे उनमें सबसे पहले WH वर्ड का इंग्लिश लिखा जाएगा, मतलब जिन शब्दों से सवाल पूछा जाएगा। उनके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लिखना है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट या नेबर, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट लिखना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर पहले आप नोट कर लो। हो गया नोट? अब मैं दिखाता हूँ आपको एग्जाम्पल। देखो, इधर मैंने लिखा है यस या नो टाइप का एग्जाम्पल लिखा है और यहाँ मैंने WH फैमिली टाइप का एग्जाम्पल लिखा है। तो यहाँ बस ये छोटा सा आपको अंडरस्टैंडिंग देने के लिए है, बाकी अभी और भी हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। यू डू नॉट नीड टू वरी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको क्लास कंप्लीट देखना, नोट करना है। एंड आई कैन गारंटी यू आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो आपके पास एक भी क्वेश्चन या कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव से रिलेटेड। ठीक है, बस आप स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल देखिए। देखिए, सबसे पहले एग्जाम्पल यहाँ लिखा है, क्या वह मुझे अभी नहीं भूला है। क्या वह मुझे अभी नहीं भूला है? क्या वह मुझे अभी नहीं भूला है? तो इस सवाल का जवाब तुम बताओ, हाँ या ना बोल के दे पाओगे कि नहीं? क्या वह मुझे अभी नहीं भूला है? अगर नहीं भूला तो कहोगे सर नहीं भूला, मतलब नहीं बोलने की जरूरत है। अगर भूल गए तो बोलोगे यस। मतलब इस सवाल का जवाब में, इस सवाल का जो जवाब आप दे रहे हैं उसको में आपको सिर्फ यस या नो बोलने की जरूरत है, और कुछ कहने की जरूरत है नहीं ना। तो इसीलिए इसको कहते हैं यस या नो टाइप। और देखो, इसमें क्या शब्द कहाँ आया था? सबसे पहले क्या शब्द देखो पहले आया था, तो इसका इंग्लिश होगा, देखो क्या शब्द जहाँ पहले आएगा उसको बोलते हैं यस या नो टाइप। तो यस या नो टाइप का स्ट्रक्चर देखो कहाँ है। यस या नो टाइप में सबसे पहले क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब का मतलब सब्जेक्ट के अनुसार एक सहायक क्रिया, तो इसमें सब्जेक्ट हुआ है तो वह के लिए क्या आएगा? हैज़। हैज़ लिखा, देखो हेल्पिंग वर्ब हो गया हैज़। हैज़ के बाद क्या लिखना होता है? सब्जेक्ट। तो देखो मैंने लिख दिया ही, वह मतलब ही हो गया। ही के बाद क्या लिखना है? या तो नॉट या तो नेबर, दोनों में से कोई एक लिखना है। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया? नॉट। नॉट के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है फॉरगेट, फॉरगेट मतलब होता है भूलना, और थर्ड फॉर्म होता है फॉरगेटन। फॉरगेटन लिखा है फॉरगेटन, लेकिन बोलते हैं फॉरगेटन, फॉरगेटन। तो फॉरगेटन, मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। देखो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, तो मी ऑब्जेक्ट। ये तुम्हारा अदर वर्ड है जिसको कहते हैं, यहाँ पे एडवर्ब है। नाउ मतलब होता है अभी। पहला सेंटेंस का ट्रांसलेट हो गया। दूसरा देखो, क्या वह मुझे नहीं पहचानी है? क्या वह मुझे नहीं पहचानी है? क्या वह मुझे नहीं पहचानी है? तो इस सवाल का जवाब क्या हाँ या ना में दे पाओगे या नहीं? जरा सोचो, क्या वह मुझे अभी नहीं पहचानी है? सर यस या नो में जवाब दे पा रहे हैं, तो इसलिए इसको भी बोलेंगे यस या नो टाइप। और दूसरा पहचान क्या? देखो इसमें क्या से ही सवाल पूछा गया, क्या शब्द से पहले आया है, तो इस सवाल का भी जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है, इसलिए इसको भी कहेंगे यस या नो टाइप इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। तो चलो इसका भी बनाएंगे। सबसे पहले हैज़ लगाएंगे,
मतलब हेल्पिंग ऑफ लगाएंगे। तो हैज़ क्यों लगाया, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो हैज़ सी, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखोगे, नॉट। स्ट्रक्चर देखो, अपना दिमाग मत लगाओ, डू नॉट यूज योर ओन ब्रेन, जस्ट फॉलो द स्ट्रक्चर को फॉलो करो। नॉट हो गया, नॉट के बाद मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म लिखो। मेन ऑफ काम क्या है, पहचानना। तो पहचानने के लिए रिकॉग्नाइज, फर्स्ट फॉर्म होता है रिकॉग्नाइज, थर्ड फॉर्म होता है रिकॉग्नाइज्ड। यू मतलब तुम्हें, ये हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। तीसरा सेंटेंस देखो, क्या हम उससे नहीं पूछे हैं, क्या हम उससे नहीं पूछे हैं। इस सवाल का भी जवाब सर हाँ ना में दिया जा सकता है, बिल्कुल दिया जा सकता है बेटा। और देखो क्या शब्द पहले आया है, तो यहाँ देखो हैज़ या हैव में से दोनों में से एक लिखना है। तो सब्जेक्ट है हमारा बी मतलब हम, तो इसलिए यहाँ आया हैव। सो हैव, फिर सब्जेक्ट लिखो बी के बाद क्या लिखोगे, नॉट के बाद मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म। तो आस्क्ड मतलब होता है पूछना, आस्क मतलब पूछना, थर्ड फॉर्म आस्क्ड, उससे मतलब हिम। ये हो गया ऑब्जेक्ट। देखो स्ट्रक्चर का ही फॉलो मैं कर रहा हूँ, तीनों सेंटेंस मैंने स्ट्रक्चर के अनुसार ही बनाया। चौथा पहले खुद प्रैक्टिस कर प्रयास करना, उसके बाद फिर इसको देख के बनाना। क्या वे इसे कभी नहीं खाए हैं, कभी नहीं मतलब नेवर, नहीं का मतलब देखो, नहीं मतलब नॉट, और कभी नहीं मतलब नेवर। जहाँ नहीं होगा वहाँ नॉट लगाना है, जहाँ कभी नहीं होगा वहाँ नेवर आपको लगाना है, ठीक है। तो इस देखो, क्या वे इसे कभी नहीं खाए हैं, क्या वे इसे कभी नहीं खाए हैं। अगर खाएं तो कहोगे यस, नहीं खाए हैं तो नो। इन सभी सवालों का जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। दूसरा पहचान था कि सब में क्या शब्द पहले आया था, तो इसलिए इसमें व्हाट का प्रयोग कहीं पे नहीं होगा। भले सब में क्या आया, लेकिन व्हाट का प्रयोग कहीं नहीं किया जाएगा। हम हेल्पिंग ऑफ लगाएंगे, हैव लगाएंगे। हैव क्यों आया सर, क्योंकि सब्जेक्ट बहुवचन है। सो हैव दे, देखो सब्जेक्ट हो गया, सॉरी हेल्पिंग ऑफ हो गया, सब्जेक्ट हो गया, निगेटिव और नेवर हो गया, मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म ईटन हो गया, इसे मतलब दिस ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इधर के चारों का हो गया, तो इसको आपको चारों को नोट कर लेना। हिंदी भी मैंने लिखा है, इंग्लिश भी लिख दिया, ठीक है। अब मैं आपको आज WHO बताता हूँ, यहाँ का कुछ एग्जाम्पल। WHO का मतलब होता है एक ऐसे सवाल जिन सवालों का जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे पाते हैं। अभी छोटे छोटे एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ मैं, फिर आपको और भी एग्जाम्पल मैं दिखाऊंगा आपको। ये 4 नोट हो गया है। अब इधर चारों देखिए, वह सेंटेंस, यह सेंटेंस है कि वह कहाँ नहीं भेजा है, वह कहाँ नहीं भेजा है। कोई सामान मैंने भिजवा रहा था, तो मैं इसे यहाँ भेज दो, वहाँ भेज दो, मुंबई, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ भेज दो। तो मैंने फिर पूछा कि वह कहाँ नहीं भेजा है। कोई सामान था, वह कहाँ नहीं भेजा है, वह कहाँ नहीं भेजा है। सवाल पूछने वाला शब्द क्या शब्द है, इसमें से एक शब्द निकाल दोगे, सेंटेंस निगेटिव बन जाएगा, इंटरोगेटिव नहीं होगा। जो कहाँ, अगर एक कहाँ गायब हो जाए, कहाँ को छोड़ के पढ़ो, वह नहीं भेजा है, सेंटेंस निगेटिव बन गया ना। तो सवाल किस शब्द से पूछा गया, कहाँ से, क्या किससे पूछा गया, कहाँ से। तो सब इसी को बोलते हैं WHO वर्ड बोलते हैं, WHO फैमिली बोलते हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश किसका लिखा जाएगा, जिस शब्द से सवाल पूछा जाएगा उसी शब्द का इंग्लिश सबसे पहले लिखा जाएगा। तो कहाँ से सवाल पूछा गया, तो कहाँ का इंग्लिश होता है वेयर। वेयर मैंने लिख दिया, बहुत सही लिख दिया सर। उसके बाद क्या लिखना है, देखो अब WHO का स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले WHO लिख दिया सर, वेयर हो गया। उसके बाद क्या लिखना है, हेल्पिंग ऑफ सहायक क्रिया देखो हैज़। अब उसके बाद क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट मतलब जो काम किया है, काम कौन नहीं किया है, तो वह है, तो इसलिए देखो ही यहाँ आया। उसके बाद क्या लिखोगे, नॉट या नेवर में से कोई एक, तो नॉट हो गया। भेजना का थर्ड फॉर्म सेंट होता है, तो लो ये हो गया दूसरे एग्जाम्पल। सो वेयर हैज़ ही नॉट सेंट, वो कहाँ नहीं भेजा। अगला एग्जाम्पल देखो, मैं क्या नहीं देखा हूँ, इसमें किस शब्द से सवाल पूछेगा, जरा सोचो। क्या, अगर क्या निकाल दोगे सेंटेंस सिर्फ निगेटिव बन जाएगा। देखो जरा, मैं नहीं देखा हूँ, सेंटेंस निगेटिव बन गया ना, लेकिन क्या लगाने से सेंटेंस कैसा हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया, सवाल पूछ लिया गया। तो सबसे पहले हम इसमें क्या का इंग्लिश लिखेंगे, तो क्या मतलब व्हाट, WHO हो गया। अब क्या लिखोगे, कहोगे सर हेल्पिंग ऑफ, तो हेल्पिंग ऑफ हो गया। सब्जेक्ट लिखोगे तो आई हो गया, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, नॉट। देखा मतलब सीन, तो सी का फर्स्ट फॉर्म सी होता है, थर्ड फॉर्म सीन होता है। सो व्हाट हैव आई नॉट सीन, तीसरा एग्जाम्पल यहाँ लिखा है, तुम इसे क्यों नहीं सजाए हो। यहाँ सजाए लिखा है, हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ, सजाए हो, तुम इसे क्यों नहीं सजाए हो। पहले इसको मत देखो, पहले बताओ इसमें सवाल किस शब्द से पूछा गया है, तुम इसे क्यों नहीं सजाए हो। अगर क्यों को मैं निकाल दूँ, तुम इसे नहीं सजाए हो, तो मतलब सवाल पूछा गया क्यों से, क्यों। अगर क्यों निकाल दोगे सेंटेंस सिर्फ निगेटिव हो जाएगा, इंटरोगेटिव नहीं रह जाएगा। तुम इसे नहीं सजाए हो, देखो निगेटिव हो गया ना, तो इसलिए इसमें क्यों से क्या पूछा गया, सवाल। तो सबसे पहले किसके इंग्लिश लिखेंगे, क्यों का। तो क्यों के इंग्लिश क्या होता है, व्हाई। देखो WHO हो गया, हेल्पिंग ऑफ हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नॉट हो गया। अब सजाना का डेकोरेट होता है, थर्ड फॉर्म डेकोरेटेड, इसे मतलब दिस हो गया। सो व्हाई हैव यू नॉट डेकोरेटेड दिस। लास्ट एग्जाम्पल है कि चौथा, कौन अभी नहीं आया। इसमें किस शब्द से सवाल पूछा गया, कौन से। तो हु हैज़ नॉट कम नाउ,
तो आपको पहले ये 4 नोट कर लेना है एग्जाम्पल, एंड देन आपको फिर ये 4 नोट कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद मैं और भी एग्जाम्पल दिखाता हूँ, मैं थोड़ा साइड हट जा रहा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट मार लें या वीडियो को पोज करके अच्छे से इसका नोट बना लें, ठीक है। अब मैं क्लीन कर रहा हूँ और कुछ और भी एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अब मैं जो भी सेंटेंस बोलूँगा एट फर्स्ट यू हैव टू ट्राई टू ट्रांसलेट दैट सेंटेंसेस। जो मैं बोलूँगा सबसे पहले आपको खुद प्रयास करना है उसको ट्रांसलेट करने का, और उसके बाद चाहे गलत ही हो वीडियो रोक देना है, हिंदी सुनने के बाद आपको उसका ट्रांसलेट करने का प्रयास खुद करना है। उसके बाद फिर जैसे मैं बताऊंगा उसको देख के आपको फिर सही कर लेना है कि सेंटेंस आपने सही बनाया था या गलत बनाया था। चलिए मैं पहला सेंटेंस बना रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ क्या तुम वहाँ नहीं गए हो, क्या तुम वहाँ नहीं गए हो। बस इसी पे रोक के पहले खुद बनाओ, क्या तुम वहाँ नहीं गए हो, एक पल के लिए बनाओ। अब मेरी बात सुनिएगा, क्या तुम वहाँ नहीं गए हो, तो क्या के लिए व्हाट लगाओगे, नहीं, क्या शब्द पहले आया है तो यहाँ आएगा हैव। सब्जेक्ट क्या था, तुम, सो हैव यू नॉट। गए मतलब थर्ड फॉर्म गॉन, वहाँ मतलब देयर। क्या सेंटेंस आपका सही था, सेंटेंस आपका सही था। हैव यू नॉट गॉन देयर, क्या आप वहाँ नहीं गए हैं, हैव यू नॉट गॉन देयर। चलो अगर सही था तो सही लगाना है, गलत था तो काट डालना, फिर अब उसको सही कर लेना। दूसरे सेंटेंस में आपको बोल रहा हूँ, फिर आपको उसको ट्रांसलेट करना है। हिंदी मेरी बात सुनना है, उसको ट्रांसलेट करने का प्रयास करना है वीडियो को रोक के। उसके बाद फिर आप जब ट्रांसलेट कर चुकेंगे फिर वीडियो प्ले करके आपको आगे बढ़ाना है। दूसरा सेंटेंस है, मैं कह रहा हूँ क्या वह पानी नहीं लाया है, क्या वह पानी नहीं लाया है। प्रयास करिए खुद से। अब मेरा देखिए, क्या वह पानी नहीं लाया है, तो क्या मतलब के लिए क्या लगाएंगे, हैज़। वह मतलब ही, नहीं मतलब नॉट, लाना मतलब ब्रॉट। क्या पानी तो द वाटर, वाटर। हैज़ ही नॉट ब्रॉट द वाटर, हैज़ ही नॉट ब्रॉट द वाटर। अगला एग्जाम्पल, ये बताना सही था या गलत था, कमेंट में मुझे जानना है। अगला सेंटेंस जो मैं पूछ रहा हूँ, क्या वे मुझे बुलाए हैं, क्या वे मुझे नहीं बुलाए हैं, क्या वे मुझे नहीं बुलाए हैं। प्रयास करो। अब उसके बाद फिर मेरे देखो, क्या वे मुझे नहीं बुलाए हैं। सो हैव दे नॉट, बुलाना मतलब कॉल्ड, हैव दे नॉट कॉल्ड मी। ये तीनों मैंने यस एंड नो टाइप का बनाया था बेटा, ठीक है। और आपको अपने आप को चेक करना है कि आपका तीनों में से कितना सेंटेंस सही था, एक भी सही था या गलत था, ठीक है। एक लास्ट में यस एंड नो टाइप का बनाऊंगा, फिर मैं WHO पे आ जाऊँगा, ठीक है। चौथा जो मैं कह रहा हूँ क्या राहुल होमवर्क पूरा नहीं किया है। बनाओ, क्या राहुल होमवर्क पूरा नहीं किया है। चलो इसका मैं बनाता हूँ। अब क्या के लिए फिर यहाँ क्या लगेंगे, हैज़ राहुल नॉट, पूरा करना मतलब कंप्लीट, कंप्लीटेड द होमवर्क, वर्क लिखते हैं लेकिन बोलते हैं वर्क, WORK, होमवर्क, ठीक है। सो हैज़ राहुल नॉट कंप्लीटेड द होमवर्क। 4 सेंटेंस मैंने आपको बनाने के लिए बोला था। अब आपको चेक करना है कि आपको अगर समझ में आया तो आई होप कि आप बना पाए होंगे चारों। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप एक भी नहीं बना पाए होंगे। और नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा, सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जब तक मैं आपका प्रॉब्लम नहीं जानूंगा बेटा मैं आपको एडवाइस नहीं कर पाऊँगा, मैं आपको इम्प्रूव नहीं कर पाऊँगा। तो आपका जो भी प्रॉब्लम आएगा आपको मुझसे पूछना है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ WHO की तरफ। वैसे अगर आप ढंग से देखे होंगे क्लास को, अगर आपको सब्जेक्ट पहचानने आ रहा है, ऑब्जेक्ट पहचानने आ रहा है, मेन वर्ब पहचानने आ रहा है, तो फिर आप गलती कभी नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप सब्जेक्ट पहचानने नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट पहचानने नहीं आएगा, तो हो सकता है गलती आप कर दें, ठीक है। फिलहाल मैं अब आता हूँ WHO पे। WHO का मतलब है जिस सवालों का जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे पाते हैं। पहला सवाल मैं पूछूंगा आपसे, मैं कह रहा हूँ कौन मुझे पैसा नहीं दिया है, कौन मुझे पैसा नहीं दिया है। चलो आप बनाओ पहले इसको। अब मैं बनाता हूँ, कौन मुझे पैसा नहीं दिया, तो हु हैज़ नॉट गिवन मी मनी, हु हैज़ नॉट गिवन मी मनी। मुझे पैसा कौन नहीं दिया, हु हैज़ नॉट गिवन मी मनी। कौन यहाँ नहीं आया, हु हैज़ नॉट कम हियर। कौन यहाँ इसे नहीं देखा है, हु हैज़ नॉट सीन दिस। हमारे ऊपर है बेटे, जितने चाहे हम उतना बना सकते हैं। अगला एग्जाम्पल, मैं कह रहा हूँ वह क्या नहीं पहना है, वह क्या नहीं पहना है, वह क्या नहीं पहना है। टोपी नहीं पहना है, शर्ट नहीं पहना है, वह क्या नहीं पहना है, वह क्या नहीं पहना है। तो यहाँ देखो क्या बनेगा, व्हाट
हैज़ ही नॉट ओर्न, व्हाट हैज़ ही नॉट ओर्न, व्हाट हैज़ ही नॉट ओर्न, वह क्या नहीं खाया, व्हाट हैज़ ही नॉट ईटन, वह क्या नहीं बेचा है, व्हाट हैज़ ही नॉट सोल्ड, वह कहाँ वह क्या नहीं बोला है, व्हाट हैज़ ही नॉट स्पोकन। अगला तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मैं कह रहा हूँ वह कहाँ नहीं गया है, वह कहाँ नहीं गया है। चलिए इसका आप बनाओ पहले, वह कहाँ नहीं गया है। इसका मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए, वह कहाँ नहीं गया है। चलो तो कहाँ के इंग्लिश लिखेंगे, वेयर हैज़ ही नॉट गॉन, थर्ड फॉर्म होता है गॉन। अब प्रॉब्लम आपको यहाँ हो सकता है आ रहा हो कि आपको मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ना पहचानने आ रहा हो, तो बेटा मैं आपको बताऊंगा कि जाओ बुक में ढूंढो, कहीं और ढूंढो, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म की एक लिस्ट बनाओ, फिर वहाँ से प्रैक्टिस करो। जो मेन वर्ब होते हैं रटने से याद नहीं होते, मेन वर्ब याद होते हैं प्रैक्टिस करने से, ठीक है। तो लो 3 एग्जाम्पल मैंने इसका दिया, एक लास्ट एग्जाम्पल मैं दूंगा, इसके बाद मैं क्लास ओवर करूँगा, क्योंकि इतना एग्जाम्पल आपको टॉपिक समझने के लिए एनफ है, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए आपको खुद का दिमाग लगाना होगा, सेंटेंस क्रिएट करना होगा आपको, ठीक है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि सेंटेंस क्रिएट करने का प्रयास करो अगर ट्रू लर्नर बनना है तो। लास्ट एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ तुम इसे क्यों नहीं खरीदे हो, तुम इसे क्यों नहीं खरीदे हो, तुम इसे क्यों नहीं खरीदे हो, तुम इसे क्यों नहीं खरीदे हो। तो क्यों मतलब व्हाई हैव यू नॉट बॉट, BOUGHT, व्हाई हैव यू नॉट बॉट दिस। लो बेटा, तो 4 एग्जाम्पल मैंने आपको इसका भी और बना के दिखाया था, मतलब 8 मैंने आपको yes and no टाइप का दिया और 8 मैंने आपको WHO टाइप का दिया, तो इतने में आप समझ सकते हैं। अच्छा सर एक हुम का बना दीजिए, हुम को समझने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। चलो 5वें में हुम का मतलब होता है बेटा ऑब्जेक्ट, मतलब किसे होता है, हुम मतलब किसे। मैं कह रहा हूँ तुमने किसे नहीं पीटा है, तुमने किसे नहीं पीटा है, तुमने किसे नहीं पीटा है। चलो ये बनाते हैं, तुमने किसे नहीं पीटा है। सो whom have you not beaten, whom have you not beaten, तुमने किसे नहीं बुलाया है, whom have you not invited, तुमने किसे पैसा नहीं दिया है, whom have you not given the money, तुमने किताब किसे नहीं दी है, whom have you not given the book। तो बेटा इतना सेंटेंस मैं आपको बता के दिखाया, ये सब आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था, कॉन्सेप्ट समझने के लिए था, लेकिन आपको अगर प्रैक्टिस करना है, इंग्लिश सीखना है तो दीज एग्जाम्पल्स आर नॉट एनफ, इतने एग्जाम्पल काफ़ी नहीं है, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे क्लास ओवर करता हूँ, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और घर पे पढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।